नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और आज जिस बात पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के साथ मैं जुड़ा हूं वो बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है। दरअसल भारत के संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन होना है 28 तारीख को। बिल्डिंग बनकर पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन जो इसका उद्घाटन है वो अब विवादों में आ गया है। दरअसल देश की 19 राजनीतिक पार्टियों ने, और अब ये संख्या 20 हो गई है, 19 राजनीतिक पार्टियों ने एक लेटर जारी किया है संयुक्त रूप से, और नीचे लिखा हुआ है संयुक्त विपक्ष, और वो लेटर जारी कर ये कहा है कि वो इस उद्घाटन कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगी। अब सोचिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद भवन की बिल्डिंग का उद्घाटन होना है और जिसमें देश की ज़्यादातर पार्टियां शामिल नहीं होंगी। कारण उनका ये कहना है कि इस इमारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये पार्टियां चाहती हैं कि इस इमारत का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करें। उन्होंने कहा है कि ये एक आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान है। 19 पार्टियों ने अपने लेटर में लिखा है कि संसद के 3 अंग होते हैं, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इस उद्घाटन कार्यक्रम में एक अंग को पूरी तरीके से दूर रखना ये न्यायोचित नहीं है, सही नहीं है। इसीलिए वो इस कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं। इस जो 19 पार्टियों की लिस्ट है, इसमें तमाम पार्टियां हैं। कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इस तरीके से तमाम पार्टियां हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, इस तरीके से तमाम पार्टियां हैं। 19 कुल पार्टियां हैं, शिवसेना, उद्धव, और इसमें एक 20वां नाम जुड़ गया है एआईएमआईएम का। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कह दिया है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत की राष्ट्रपति करें या फिर लोकसभा के स्पीकर करें ओम बिरला, इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री के करने का कोई औचित्य नहीं है। इस पर अब वार पलटवार शुरू हो गया है। बीजेपी ने कहा है कि पहले भी ऐसा हुआ है, इंदिरा गांधी ने संसद की नई एनेक्सी का उद्घाटन किया था, राजीव गांधी ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था। इस तरह की तमाम बातें कही जा रही हैं। उस वक्त आपको याद क्यों नहीं आया? एक बात यह भी कही जा रही है कि नीतीश कुमार ने जब नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया बिहार विधानसभा में, उस वक्त भी उन्होंने उद्घाटन कर दिया, क्यों किया? तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं। कुल मिलाकर एक बड़ा आयोजन जो इस सबसे बड़े लोकतंत्र की खूबसूरती को बयान करता, अगर तमाम पार्टियां वहां पर उपस्थित नहीं होंगी तो फिर वो कार्यक्रम फीका ही रहेगा। क्योंकि अगर वो संसद बन रही है तो पूरे देश की संसद है, सभी राजनीतिक पार्टियों की संसद है, लेकिन अगर वहां पर सिर्फ 1, 2 या 3, 4 पार्टियों के लोग रहेंगे तो फिर उसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। तो यहाँ पर एक दबाव बनाने की कोशिश है और बड़ा मुद्दा बना दिया गया है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। अब देखते हैं कि सरकार क्या अपने रुख पर अड़ी रहती है या फिर विपक्षी पार्टियों को मैनेज करने की कोई कोशिश उनकी तरफ से होती है। हालांकि जो सरकार के काम करने का तरीका है, मोदी सरकार के काम करने का तरीका, उसमें इसकी गुंजाइश बेहद ही कम नज़र आती है। तो इंतज़ार करना होगा। फिलहाल देश के संसदीय इतिहास में एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा गतिरोध यहाँ पर खड़ा हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।